नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का विज्ञान का जो 10वां चैप्टर है विज्ञान का प्रकाश को जानिए। इस अध्याय का जो प्रश्न उत्तर है इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कहीं समझ में नहीं आता है कोई भी प्रश्न तब आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न। देखिए, फर्स्ट प्रश्न स्टार्ट करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसका रीडिंग का वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जो है सो इसका जो दूसरा वीडियो है, यानी कि जहां आपको एक्सप्लेन करके उस चैप्टर को बताया गया है, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप उस वीडियो को पहले ज़रूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तब क्या होगा कि आपका जो जितने भी इस अध्याय को लेकर, इस प्रश्न को लेकर जितने भी डाउट होंगे सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आप पहले उस वीडियो को एक बार ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और अब देखते हैं इस वीडियो को। देखिए, कहा जाता है फर्स्ट प्रश्न सही विकल्प का चयन कीजिए, कि सही विकल्प को आप चूज करना है। कहा जाता है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? देखिए, आपको वहाँ जिस समय आपको हम अध्याय पढ़ा रहे थे उसमें अच्छी तरह से हम बताएं। तो चंद्रमा क्या होता है? एक दीप्त वस्तु है। देखिए, वस्तु दो प्रकार की होता है, दीप्त और अदीप्त। वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे हम दीप्त वस्तु कहते हैं। तो चंद्रमा प्रकाश उत्सर्जित करती है, इसीलिए हम या जो सो दीप्त वस्तु हो जाएगा। अब अगला हमारा आता है छाया की आकृति। छाया जो बनता है उसका आकृति किस प्रकार होता है? छाया की आकृति रंगीन होती है, दीप्त होती है, काली होती है। छाया की आकृति काली होती है। जैसे कि कोई वस्तु है, अगर इसका आकृति इसका वस्तु का छाया बन रहा है तो क्या होगा? इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, आकृति जो इसका छाया बनेगा वो काला बनेगा, ब्लैक रंग का। आगे कहा जाता है ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है उस पदार्थ को हम पारदर्शी पदार्थ करते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, जो फिलिंग द ब्लैंक्स अर्थात रिक्त स्थान को भरिए उस का प्रश्न है। देखिए, कहा जाता है रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। कहा जाता है दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की दिशा को परावर्तन कर देता है। वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। पहला कहा जाता है कि वैसे दर्पण क्या करता है? जो उस पर प्रकाश की किरण पड़ता है, जैसे ये दर्पण है और सूर्य का प्रकाश यहाँ से पड़ता है तो इसके प्रकाश की किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि परावर्तन कर देता है। और आगे कहा जाता है ऐसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम दीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, जो कि फिर अगला प्रश्न पूछा जाता है सही और गलत का चिन्ह लगाना, कि कौन सा प्रश्न सही है और कौन सा प्रश्न गलत है। कहा जाता है सूर्य दीप्त नहीं है, गलत बात है। सूर्य दीप्त है, क्योंकि सूर्य के पास खुद का प्रकाश और सूर्य जो है सो स्वयं अपना प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ठीक है। अब अगला कहा जाता है किसी वस्तु का दर्पण में प्रतिबिंब प्रकाश के परावर्तन के कारण बनता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगला कहा जाता है प्रतिबिंब काली होता है। नहीं, प्रतिबिंब जिस प्रकार से होता है, जैसे कि आप रंगीन अगर आप जिस प्रकार कपड़ा पहनते हैं उसी प्रकार से आपका दर्पण में प्रतिबिंब बनता होगा, अर्थात प्रतिबिंब काला नहीं बनता है। ठीक है। काला क्या बनता है? छाया बनता है, कि आपका अगर छाया है तो छाया जो है सो काला बन रहा है जब आप प्रकाश में या कहीं रहते हैं तो। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये चौथा प्रश्न जो है सो ये सब जो है सो लॉन्ग प्रश्न है। इस प्रश्न को थोड़ा सा आप जो है सो ध्यान में याद रखिएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न भी जो है सो आपको 4 नंबर 5 नंबर के प्रश्न में पूछ लिया जाता है। और देखिए, चौथा प्रश्न देखने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा अगर प्लेलिस्ट का वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट एक बार आप हमारा चैनल पर जाके जो है सो ज़रूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि अगर प्लेलिस्ट में आप एक बार चेक कीजिएगा तो क्या होगा, आपके अध्याय के और अर्थात आपके कक्षा के रिलेटेड सभी जो सो क्लास 6 का हिंदी, इंग्लिश, मैथ सभी का जो सो आपको वीडियो हमारे जो प्लेलिस्ट है चैनल का प्लेलिस्ट वहाँ मिल जाएगा। तो आप एक बार जो सो हमारा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। देखिए, प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए, प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल के रिलेटेड तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पे जो है स्टडी टाइम ये जो सो खुल गया है। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो। देखिए, वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है और यहाँ पोस्ट है, और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्लेलिस्ट पर आना है। ठीक है। देखिए, प्लेलिस्ट पर आइएगा आप, और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का, क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है, और इस प्रकार क्लास 6 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा और आपको कहीं और जाने का जो है सो
ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार जरूर देखिएगा। देखिए अब देखते हैं प्रश्न को। कहा जाता है किसी वस्तु को देखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। अगर कोई वस्तु है, हमें देखने के लिए किसका ज़रूरत होता है? प्रकाश की। अगर बिना प्रकाश के हम कोई वस्तु को देख सकते नहीं। क्या होता है कि कोई वस्तु से प्रकाश अगर टकरा के आता है तो ही हम उसे देख पाते हैं, अर्थात नहीं देख पाते हैं। तो कोई भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की अति आवश्यक होता है। बिना प्रकाश के हम कोई भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। अब अगला 5वां प्रश्न है। कहा जाता है ऐसी परिस्थिति का उल्लेख कीजिए जब आप एक वस्तु का एक से अधिक छाया एक ही समय प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसी स्थिति का हमें उल्लेख करना है जब आप एक वस्तु का एक से अधिक छाया ही एक समय प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है एक पारदर्शी वस्तु की एक बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए प्रकाश के बिंदु स्रोत को वस्तु के करीब रखा जाना चाहिए और पारदर्शी वस्तु के कारण छाया का निर्माण विस्तारित प्रकाश स्रोत से अधिकतम होता है। और इस प्रश्न को आप समझ चुके होंगे। अब अगला प्रश्न जो 6ठा प्रश्न है उसे देखते हैं। कहा जाता है छाया क्या है, कि जो छाया बनता है किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, वह है क्या? देखिए कहा जाता है छाया प्रकाश को रोकने वाली किसी पारदर्शी वस्तु होता है और पारदर्शी वस्तु होने के कारण ही किसी वस्तु का छाया बनता है। अगर अपारदर्शी रहेगा तो थोड़े उससे बनेगा, इसलिए यह जो सो अपारदर्शी वस्तु होता है इसी कारण से। जिसका आर पर प्रकाश की किरण नहीं जा सकता उसे आर पारदर्शी वस्तु कहते हैं। कहता बनाई गई एक अंधेरी आकृति का क्षेत्र है। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है और उसे पार नहीं कर पाता है तो वह वस्तु के पीछे एक छाया छोड़ देता है और उसी को हम लोग छाया कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि छाया क्या होता है। अब अगला प्रश्न है 7वां। कहा जाता है प्रकाश कैसे गमन करता है। प्रकाश की जो किरण है वो किस प्रकार गमन करता है, समझिएगा। उत्तर में कहा जाता है प्रकाश की किरण सरल रेखा में गमन करता है। जैसे सूर्य है, ठीक है। सूर्य से जो प्रकाश की किरण निकलती है वो सीधी निकलती है, ना कि ऐसे टेढ़े मेढ़े होकर आगे पहुंचती है, ठीक है। तो प्रकाश की किरणें सरल रेखा में गमन करता है। अब हमारा 8वां प्रश्न है। कहा जाता है नीचे दी गई वस्तु को दीप्त तथा अदीप्त वस्तुओं में वर्गीकृत कीजिए। सूर्य, चंद्रमा, मोमबत्ती, लो, तार की जाली और जुगनू अर्थात टॉर्च। जो ये सब वस्तु दिया गया है, ये सब वस्तु को जो सो आप कैटेगराइज कीजिए, यानी कि 2 भागों में बांटिए कि कौन सा दीप्त वस्तु है, कौन सा अदीप्त वस्तु है। तो आपको मैंने बताया कि कौन सी दीप्त वस्तु है और कौन से अदीप्त। दीप्त वस्तु वैसे वस्तु जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं उसे हम दीप्त वस्तु कहते हैं, और अदीप्त वस्तु जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे हम अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे देखिए सूर्य, ठीक है। सूर्य क्या हुआ हमारा दीप्त वस्तु हो गया। चंद्रमा जो है सो क्या है, ये भी जो है सो दीप्त वस्तु है। तारे दीप्त वस्तु है। जुगनू दीप्त वस्तु है। और आगे अदीप्त वस्तु यानी कि मोमबत्ती प्रकाश देता है लेकिन स्वयं नहीं देता है, ये दूसरे की सहायता से देता है। टॉर्च भी नहीं देता, और बल्ब और लालटेन भी जो सो अदीप्त वस्तु हो गया ये सब, ठीक है। और दीप्त वस्तु के अंदर ये सब आ गए क्योंकि ये अपना प्रकाश जो सो खुद उत्सर्जित करते हैं, लेकिन ये सब प्रकाश जो सो स्वयं उत्सर्जित नहीं करते हैं। इसे जब बनाया जाता है मानव निर्मित के द्वारा तब यह जो सो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा है 9वां प्रश्न है। कहा जाता है किसी अंधेरे कमरे में आप दर्पण में अपना चेहरा क्यों नहीं देख पाते हैं। कि कोई अंधेरा कमरा होता है, वहाँ अपना चेहरा, अंधेरे कमरे में दर्पण में चेहरे क्यों नहीं दिखाई पड़ता है। तो देखिए कहा जाता है क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है और अंधेरे कमरे में कोई भी प्रकाश नहीं होता है, जिससे दर्पण में प्रतिबिंब नहीं बनता है। जैसे कि आप एक कमरे में खड़ा है और आपके सामने एक दर्पण लगा हुआ है, तो आपका प्रतिबिंब जो सो वहाँ दर्पण में नहीं बनता होगा। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि प्रतिबिंब बनने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए, और प्रकाश के परावर्तन के कारण से ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अर्थात वहाँ प्रकाश अंधेरे कमरे में नहीं होता है, जिसके कारण से जो हम जब खड़े होते हैं दर्पण के सामने तब हमारा प्रतिबिंब जो सो अंधेरे कमरे में नहीं बनता है। तो इस कारण से नहीं बनता क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं है। सबसे बड़ी बात यही होता है। अब अगला प्रश्न है। कहा जाता है 10वां प्रश्न, किसी वस्तु की छाया तथा प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। कि छाया बनता है सो और प्रतिबिंब बनता है, उसमें क्या अंतर होता है समझिएगा। किसी वस्तु की छाया हमेशा काली होती है, परंतु उस वस्तु का प्रतिबिंब उसी वस्तु का रंग और आकार से बनता है, और प्रतिबिंब जो बनता है वो जो सो रंगीन बनता है, और जिस प्रकार से वस्तु होता है उसी प्रकार से उसका प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जो छाया बनता है वस्तु का, वह वस्तु कितनों रंगीन हो, ब्लैक हो, वाइट हो, भूरा हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका प्रतिबिंब हमेशा काला ही बनता है। तो छाया और प्रतिबिंब में मुख्य अंतर यही है, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है
11वां प्रश्न कहा जाता है छाया का आकार किन किन बातों पर निर्भर करता है, कि जो छाया होता है उसका आकार जो है सो जो किस प्रकार छाया कभी बड़ा बनता है कभी छोटा बनता है, तो किन किन बातों पर निर्भर करता है समझिए। कहा जाता है किसी वस्तु की छाया का आकार प्रकाश के स्रोत की दूरी और वस्तु के आकार पर निर्भर करता है, कि सूर्य का एंगल और प्रकाश का एंगल किस प्रकार उस वस्तु पर जो सो आ रहा है उसी पर जो सो मेन निर्भर करता है कि वस्तु का छाया जो सो किस प्रकार बड़ा या छोटा किस प्रकार बनेगा। मान लीजिए कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है यहाँ से और कोई वस्तु है। आप गर्मी के दिन में देखते होंगे कि जो पेड़ होता है या किसी भी वस्तु का छाया जो सो जब सूर्य का प्रकाश दोपहर के समय होता है, जब सूर्य पूरा ऊपर माथे पर होता है तब उसका प्रकाश जो सो छोटा बनता है, ठीक है, क्योंकि उसका एंगल चेंज हो गया। लेकिन जब सूर्य उगता है, जैसे पूरब से उगता है, अब पेड़ यहाँ है या कोई भी वस्तु यहाँ है तो उसका प्रतिबिंब आप देखेंगे लंबा बनता है, ठीक है। लेकिन जब आप देखते होंगे जब देखते होंगे कि सूर्य जब पूरा माथे पर होता है और वस्तु यहाँ होता है तो उसका प्रतिबिंब जो सो छोटा बनता है। और इस प्रकार आप जो सो देख सकते हैं कि जब वस्तु प्रकाश का जो एंगल बदलता है तब पर छाया भी जो सो उस पर बदलते जाता है, छोटा बड़ा एंगल के कारण से ही होता है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, कहा जाता है एक सूची छिद्र कैमरा का वर्णन कीजिए, ठीक है, और इसे जो सो आप खुद कीजिएगा कि ये जो कैमरा जो आपको प्रयोग में बताए थे वहाँ जो सो आपको खुद करना है, ठीक है। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, उसी कारण से उसको छोड़ भी देंगे तो आप उतना नहीं इफेक्ट पड़ने वाला। अब अगला लास्ट प्रश्न और 13वां प्रश्न है, कहा जाता है नीचे दी गई वस्तु को पदार्थ का पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वर्गीकृत कीजिए। और वायु, जल, दर्पण ये सब वस्तु आपको दिया गया है, इसमें कौन सा पारदर्शी है, कौन सा अपारदर्शी है और कौन सा पारभासी है समझिएगा। कहा जाता है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी का अर्थ क्या होता है, जिसके आर पार देखा जा सकता है। अपारदर्शी जिसका आर पार नहीं देखा जा सकता, और पारभासी जिसका आर पार देखा जा सकता है लेकिन बहुत कम, यानी कि धुंधला पूरा, ठीक है। जैसे पारदर्शी में वायु हो गया, जल हो गया, प्लास्टिक हो गया और गत्ते का सीट जो होता है प्लास्टिक का सीट वो हो गया। अब अपारदर्शी में देखिए दर्पण, सूर्य, लकड़ी का तख्ता और दीवार हो गया, ये सब अपारदर्शी के अंदर है। और अगला हमारा पारभासी है, यानी कि जिससे हम थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, धुआं से थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, कोहरा जो है उससे थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, छाता से देख सकते हैं, और तार जो जाली का तार होता है उससे भी हम थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। तो ये हमारा पारभासी के अंदर आ गया, ठीक है। और इस प्रकार से पारदर्शी और पारभासी और जो सो अपारदर्शी का उदाहरण है, ठीक है। आप इसे जो सो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पारदर्शी और अपारदर्शी और पारभासी का उदाहरण आपको पूछ लिया जाता है, तो यहाँ से आप जो सो इसका दे सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार यह अध्याय जो है सो अध्याय का जो प्रश्न उत्तर है या प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए आए होंगे तो हमारे चैनल को जो सो आप सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं अपने मित्रों तक, अपने दोस्त तक, अपने स्कूल के ग्रुप में कहीं भी शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तो ठीक है, फिर हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।